नमस्कार और स्वागत है ट्रिगोनोमेट्री की इस पहली क्लास में। आज हम सब मिलकर ट्रायंगल्स यानी त्रिभुजों के अंदर छिपे कुछ मजेदार सीक्रेट्स को समझने वाले हैं। यकीन मानिए ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलें शुरू करते हैं। तो एक ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है ना? ये तो हम सबको पता है। पर कभी सोचा है कि इन तीनों साइड्स के बीच का असली कनेक्शन क्या है? इनकी आपस में कोई सीक्रेट भाषा है क्या? बस आज हम उसी सीक्रेट भाषा को डिकोड करने जा रहे हैं। और हमारी आज की कहानी का जो हीरो है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री आप समझिए इसी एक खास तरह के ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए अपने इस मेन कैरेक्टर से जरा अच्छी तरह से मुलाकात कर लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? अरे इसके नाम में ही है। इसका एक एंगल हमेशा एग्जैक्टली 90 डिग्रीज का होता है। जैसे यहाँ इस ट्रायंगल ABC में आप देखिए, एंगल B जो है वो हमारा 90 डिग्री का एंगल है। बस यही इसकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। अच्छा जी, अब मिलते हैं इस ट्रायंगल की टीम के पहले मेंबर से। ये है हाइपोटेनस, जिसे हम H कहेंगे। ये कौन है? ये 90 डिग्री एंगल के ठीक सामने वाली साइड होती है। और हाँ, ये ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड भी होती है और इसकी जगह हमेशा फिक्स्ड रहती है। ये अपनी जगह से कभी नहीं हिलता। अब जो बाकी 2 साइड्स बची वो हैं परपेंडिकुलर यानी P और बेस यानी B। पर यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। हाइपोटेन्यूज तो भाई अपनी जगह पर फिक्स्ड है, पर ये परपेंडिकुलर और बेस जो हैं ये एक डायनामिक डुओ है। मतलब ये अपनी भूमिकाएं बदल सकते हैं। और ये किस बात पर डिपेंड करता है? इस पर कि हम ट्रायंगल को किस एंगल से देख रहे हैं। और यही ट्रिग्नोमेट्री का सबसे जरूरी और सच कहूं तो सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यानी हमारा देखने का एंगल ही ये तय करता है कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी और कौन सी साइड बेस होगी। चलिए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। अच्छा, अब जरा यहां गौर कीजिए। मान लीजिए हम एंगल A पर खड़े होकर देख रहे हैं, ठीक है? तो एंगल A के ठीक सामने कौन सी साइड है? BC। तो बस BC बन गया हमारा परपेंडिकुलर। और एंगल A से सटी हुई मतलब बगल वाली साइड कौन सी है? AB। तो वो बन गया हमारा बेस। सिंपल। पर जैसे ही हम अपनी जगह बदलते हैं और एंगल C पर आ जाते हैं तो पूरा खेल ही पलट जाता है। अब एंगल C के सामने कौन है? AB। तो अब परपेंडिकुलर हो गया AB और बेस हो गया BC। देखा, नजरिया बदलते ही परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदल गए। लेकिन हाँ, एक चीज है जो नहीं बदली, वो है हमारा हाइपोटेन्यूज AC। वो अपनी जगह पर एकदम मजबूती से टिका हुआ है। ठीक है, तो अब हम तीनों साइड्स को पहचानना सीख गए हैं, H, P और B। पर अब सवाल ये उठता है कि ये तीनों आपस में कनेक्टेड कैसे हैं? इनको जोड़ने के लिए हमारे पास एक सुपर फॉर्मूला है। जरा सोचिए तो, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच ऐसा क्या जादुई रिश्ता हो सकता है जो दुनिया के हर राइट एंगल ट्रायंगल पे लागू होता हो? और इस रिश्ते को जोड़ने वाला वो जादुई फॉर्मूला है द पिथागोरस फॉर्मूला। ये कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर जब भी हम जोड़ेंगे तो वो हमेशा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स H स्क्वायर। ये एक ऐसा रूल है जो कभी नहीं टूटता। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? बहुत सिंपल है। जब भी आपके पास किसी राइट एंगल ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड्स हो और तीसरी साइड मिसिंग हो, तो बस इस फॉर्मूले को लगाइए और चुटकियों में उस मिसिंग साइड को ढूंढ निकालिए। बहुत बढ़िया। अब तक हमने साइड्स को और उनके कनेक्शंस को अच्छी तरह समझ लिया है। अब हम ट्रिगोनोमेट्री के बिल्कुल दिल में पहुंच चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं उन 6 खास रेशियो से जिन पर पूरी ट्रिगोनोमेट्री टिकी हुई है। देखिए, हमारे पास 3 साइड्स हैं, P, B और H। अगर हम इनको लेकर 2-2 के पेयर्स में डिवाइड करें तो पता है कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? कुल मिलाकर सिर्फ 6 यूनिक कॉम्बिनेशंस। और इन्हीं 6 रेशियोज को खास नाम दिए गए हैं। ये रहे वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहला है साइन, जो होता है P डिवाइडेड बाय H। फिर आता है कॉस, जो है B डिवाइडेड बाय H। और फिर टैन, जो होता है P डिवाइडेड बाय B। अब जो बाकी के 3 है ना, उन्हें याद रखना तो और भी आसान है। क्यों? क्योंकि वो पहले 3 के ठीक उल्टे यानी रेसिप्रोकल हैं। साइन का उल्टा कोसेक मतलब H बाय P, कॉस का उल्टा सेक मतलब H बाय B और टैन का उल्टा कॉट जो होता है B बाय P। बस ये 6 रेशियोज ही ट्रिग्नोमेट्री की ABC हैं। तो अब हमने साइड्स को समझ लिया, पाइथागोरस फॉर्मूला भी देख लिया और इन 6 रेशियोज से भी दोस्ती कर ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है कि इन रेशियोज का असल जिंदगी में क्या काम है? हम इनसे कर क्या सकते हैं? खैर,
ये हम जानेंगे अपनी अगली बातचीत में।